हेलो स्टूडेंट, ट्रिकीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया हुआ है 1.2 प्रश्नावली को। हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। तो पिछली प्रश्नावली में हम लोगों ने 1.2 प्रश्नावली के सारे एग्जाम्पल कवर कर रखे हुए हैं। उस प्रश्नावली में या कह सकते हो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस प्रश्नावली में कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल 2 प्रकार के सवाल बन सकते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है और टाइप 2 क्या होता है, आइए फिर से जान लेते हैं कि टाइप 1 क्या है। टाइप 1 में मैंने आपको बताया था, जो आपका टाइप 1 होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सवाल आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे। जैसे कि आपका अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। टाइप 2 में मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 में क्या आ सकता है। टाइप 2 में मैंने आपको बताया था कि कोई अपरिमेय संख्या दी गई होगी, कोई ना कोई अपरिमेय संख्या दी गई होगी, उसके साथ कोई परिमेय संख्या और होगी, या तो वो जोड़ी जा रही होगी या घटाई जा रही होगी या उस संख्या का उसमें भाग दिया जा रहा होगा। यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है कि जैसे दे दे वो 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाए, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 हो जाए, या अंडर रूट 3/2 हो जाए। कुछ इस प्रकार के सवाल, इसमें हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग टाइप 2 बोलते हैं, इसको टाइप 1 बोलते हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सारे के सारे एग्जाम्पल कवर कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं इस प्रश्नावली में आने वाले सारे के सारे सभी सवाल। जितने भी सवाल बनेंगे टाइप 1 के और टाइप 2 के, वो हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन बेल जरूर से ऑन कर लें, जिससे कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन तत्काल में मिल सके। आइए ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 1 पर कि फर्स्ट सवाल में क्या बोला जा रहा है। इन सवालों को सॉल्व करने से पहले चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, सबसे पहले हमें एक प्रमेय जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी इस प्रमेय के बारे में बताया था। मैं आप लोगों को फिर से इस प्रमेय के बारे में बता देता हूं कि ये प्रमेय किस प्रकार की है। इस प्रमेय में बोला जाता है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। अगर वह अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। यानी अर्थात कह सकते हैं, जैसे कि मान लो कि 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, और यह संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है। जैसे मान लो 8 का वर्ग लिखा हुआ है। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। अगर यह संख्या 64 को पूर्णतः विभाजित करती है, 64 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 32 बार। ठीक है ना। इस प्रमेय का कहने का तात्पर्य क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है तो यह संख्या इस संख्या को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। इस संख्या का मतलब क्या हो गया? ये जो 64 लिखा हुआ है वो किस संख्या का वर्ग है? तो बोलेंगे सर 8 का वर्ग है। तो 8 को भी 2 क्या करेगा? पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। तो इस प्रमेय का कहने का मतलब यही है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी पूर्णतः विभाजित करेगी जो पीछे संख्या किसका? जो पीछे किसी संख्या का वर्ग था, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है। तो इस प्रमेय का तात्पर्य हम लोग समझ चुके हैं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने क्या कहा है इस प्रमेय के बारे में। इस प्रमेय में यही है कि कोई अभाज्य संख्या यदि किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह संख्या, कह सकते हो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी पूर्णतः विभाजित करेगी।
ये तो होगी आपकी प्रमेय। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि सवाल नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका टाइप 1 का सवाल है। क्या बोला गया है? बोला गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है? हम लोगों को सिद्ध करना है। तो आइए चलिए देखते हैं सिद्ध कैसे करते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि चाहे टाइप 1 का सवाल हो चाहे टाइप 2 का सवाल हो, दोनों के लिए दो लाइन सेम रहती हैं। यानी कि पहली लाइन और दूसरी लाइन बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले जो संख्या दी जाएगी उसको क्या करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। उसका ठीक अपोजिट या कह सकते हो ठीक विपरीत मान लेना है कि वो संख्या एक परिमेय संख्या है। ये हम लोग मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है ना? तो मैं मान ले रहा हूं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या होगी तो ये बराबर किसके होगी? तो बोलेंगे सर ये P/Q के बराबर होगी। तो अंडर रूट जो 5 होगा वो बराबर होगा P/Q। और P और Q यहां क्या होंगे? तो P और Q जो होंगे वो आपके सहअभाज्य होंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सहअभाज्य क्या होते हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हो गया जिनका HCF एक हो। ठीक है? अगर HCF ए होगा तो उनको हम बोल देंगे कि वो एक सहअभाज्य गुणनखंड है, या कह सकते हो सहअभाज्य है। ठीक है? तो मैंने आप देखो, टाइप 1 हो या चाहे टाइप 2 हो, ये दो लाइन जो रहेंगी वो सेम रहेंगी दोनों टाइप के लिए। अब आगे प्रक्रिया क्या होगी, चलिए आइए देखते हैं। अंडर रूट मुझे क्या करना है? खत्म करना है। अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या करोगे? यानी कि वर्गमूल खत्म करना हो तो उस संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो वर्गमूल खत्म हो जाता है। तो हम कर देंगे यहां पे वर्ग। जब वर्ग कर दोगे तो इधर हो जाएगा √5 का वर्ग बराबर हो जाएगा P/Q का वर्ग। वर्ग से इसका वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो 5 निकल के आएगा बाहर, बराबर में हो जाएगा P²/Q²। यहां से क्या करना है? Q² का पक्षांतर कर देना है और 5 को इधर भेज देना है। तो Q² बराबर हम लिख सकते हैं कि P²/5 होगा। अब यहां पे देख लीजिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रमेय बताई थी ना, उस प्रमेय का प्रयोग होने वाला है। 5 कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ऊपर जो P मान लिया है, P हमने क्या लिया हुआ है? सहअभाज्य लिया हुआ होगा, यानी कोई ना कोई संख्या जरूर होगी। अगर उसका वर्ग करते हैं और वो संख्या जो आएगी वो 5 से विभाजित हो रही है तो क्या होगा? जिस संख्या का वर्ग आएगी जो संख्या, वो भी 5 से विभाजित होगी। सीधी सी बात है। तो यहां हम लोग लिखेंगे चूंकि संख्या 5 क्या कर रही है? P² को विभाजित करती है। अगर संख्या 5 P² को विभाजित करती है तब तब क्या होगा? तब जो 5 होगा वो P को भी विभाजित करेगा।
ठीक है। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, P/5। अब जैसे कि मान लो P के स्थान पर कोई संख्या हो और उसको 5 से डिवाइड किया जाए तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, या कह सकते हो कुछ ना कुछ भागफल अवश्य आएगा। तो हम यहां पे मान ले रहे हैं कि यहां पर जो भागफल आएगा वो K1 आएगा। ये चीज हम लोग मान ले रहे हैं। और K1 क्या है, यहां पे K1 एक पूर्णांक है। K1 क्या है, K1 एक पूर्णांक है। यहां से अगर हम P का वैल्यू निकालें तो P का वैल्यू क्या बनेगा, P का वैल्यू बनेगा 5K1। शुरुआत में हमने जो Q² बराबर P² निकाला था, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है। अब जो ये P का मान निकाल लिया है, ये P का मान यहां से हटाकर समीकरण नंबर 1 में P के स्थान पर रख देते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से P के स्थान पर P का मान हम लोग रख दे रहे हैं। तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, P के स्थान पर हम लोग लिख देंगे 5K1 का स्क्वायर अपॉन में 5K1 का स्क्वायर करोगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो Q² बराबर हो जाएगा 25K1 स्क्वायर अपॉन 5। 5 से 25 को डिवाइड करोगे 5 बार डिवाइड होगा, यानी Q² बराबर हो जाएगा 5K1 का स्क्वायर। यहां से 5 का ट्रांसपोजिशन कर दो, या कह सकते हैं पक्षांतर कर दो, तो K1² बराबर क्या बनेगा, K1² बराबर बनेगा Q² अपॉन 5 हो जाएगा। अगर गौर से देखो, जो समीकरण 1 में हो रहा था वही यहां पे हो रहा है। समीकरण 1 में क्या था, Q² बराबर P² अपॉन 5 था। यहां पर है K1² बराबर Q² अपॉन 5। यानी अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो 5 है वो Q² को विभाजित कर रहा है। तो प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी पूर्णतः विभाजित करती है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, चूंकि संख्या 5 Q² को विभाजित करती है, तो 5 Q को भी विभाजित करेगी। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि Q/5 बराबर क्या होगा। अब देखिए 5 से अगर हम Q को डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ भागफल आएगा। मैं फिर से मान ले रहा हूं कि भागफल आएगा K2, और K2 क्या है, K2 एक पूर्णांक है। K2 क्या है, K2 एक पूर्णांक है। जब K2 एक पूर्णांक है तो यहां से हम अगर Q का वैल्यू निकालेंगे तो Q का वैल्यू क्या बनेगा, Q का वैल्यू बनेगा 5K2। ठीक है। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, दे दिया समीकरण नंबर 3 है। अगर हम यहां से देखें समीकरण 2 में क्या है, P बराबर 5K1 है। समीकरण 3 में क्या है, Q बराबर 5K2 है।
शुरुआत में हम लोगों ने P और Q को क्या मान रखा है? सह आवाज मान रखा है। सह आवाज का डेफिनेशन क्या होता है? सह आवाज का डेफिनेशन होता है कि वह संख्या जिनका HCF 1 हो। अगर यहां से हम इस सवाल में देख रहे हैं तो P और Q का अगर HCF लोगे तो 5 जो है वो तो कॉमन हो रहा है, मतलब वो वहनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है, मतलब इसका HCF 5 तो बनेगा ही। उसके साथ साथ K1 और K2 के स्थान पर अगर कोई संख्या होती तो उनके भी फैक्टर करने पर कुछ ना कुछ और मिलता है, मतलब कह सकते हो कि कुछ ना कुछ वैल्यू और मिलती जिससे कि और गुणनखंड कॉमन होने के चांसेस थे। यहां पे 5 तो सीधा सीधा कॉमन हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो शुरुआत में हमने P और Q को सह आवाज मान रखा था, अब समीकरण 2 समीकरण 3 से यह स्पष्ट हो गया कि ये दोनों सह आवाज नहीं हैं। जब ये दोनों सह आवाज नहीं होंगे तो उस कंडीशन में जो शुरुआत में हम लोगों ने मान रखा है कि √5 एक परिमेय संख्या होगी, वो भी नहीं होगा। तो अब हमें यहां पे थ्योरी में लिखना क्या है वो ये समझ लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया तो P और Q सहअवाज नहीं रहे, अतः P व Q सह अभाज्य नहीं है। जब ये सहअभाज्य नहीं है तो पूर्व में जो हम लोगों ने मान रखा था वो तो गलत साबित हो गया। तो हम लोग लिखेंगे तब हमारी पूर्व कल्पना गलत है। पूर्व कल्पना का मतलब क्या हो गया? जो लास्ट में हम लोगों ने, जो शुरुआत में हम लोगों ने माना हुआ था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो तो गलत साबित हो गया। पूर्व कल्पना गलत है तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया इस पूरे सवाल का आंसर। √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि टाइप 1 का प्रॉपर सॉल्यूशन ये होता है। टाइप 1 को अगर हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करें क्रमानुसार तो पूरा सॉल्यूशन ये बनेगा आपका टाइप 1 का। अब टाइप 1 में √5 के स्थान पर यहां कोई अन्य संख्या आ जाए तो आप यहां पे संख्या को चेंज कर देंगे और मेथड पूरा का पूरा यही लगाएंगे। एक एक बात आपको नोट कर लेनी है, मेथड भी आपको यही लगाना है, थ्योरी जो लिखी हुई है वो भी आप यही लिख सकते हो। यानी कि टाइप 1 का अगर एक सवाल आपको समझ में सही से आ गया तो आप टाइप 1 के सभी सवाल जितने भी आएंगे, जितने भी पूछे जाएं, चाहे वो √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, उससे मतलब नहीं है। आप टाइप 1 का एक सवाल अगर सही से समझ लेते हैं तो आप टाइप 1 के सभी सवाल बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको टाइप 1 का ये पूरा मेथड बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका अगला सवाल करवाता हूं।
टाइप 1 में पिछले लेक्चर में भी हमने टाइप 1 के 2 से 3 सवाल किए हुए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को रिवाइज कर लें, एक नहीं 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, जिससे कि आपको टाइप 1 बहुत अच्छे से समझ आ जाए। टाइप 1 का ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछ लिया जाता है। ज्यादातर मैंने पेपरों का एनालिसिस किया है, तो अत्यधिक पेपरों में, यूपी बोर्ड के अत्यधिक पेपरों में बात कर रहा हूं कि टाइप 1 आपका 100% आ ही जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर से बड़े सवाल जितने भी बनते हैं वो आपके 1.2 प्रश्नावली से ही बनते हैं। या तो आपका टाइप 1 दिया गया होगा या टाइप 2 दिया गया होगा। बड़े सवाल जितने भी बनते हैं बोर्ड एग्जाम में वो इसी प्रश्नावली से बनते हैं। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इस प्रश्नावली को पढ़ना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरी प्रश्नावली प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। सिंपल से सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको बताऊंगा कि कहां से क्या होने वाला है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? चलिए, चलिए भाई, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? 3 + 2√5। ये आ गया आपका टाइप नंबर 2। मैंने आपको बताया था टाइप 2 में क्या होता है। टाइप 2 में कोई अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या जोड़ी जा रही होगी, घटाई जा रही होगी, गुणा किया जा रहा होगा या भाग किया जा रहा होगा। तो यहां पे 2 कंडीशन बन गई। पहली तो एक अपरिमेय संख्या है, उसके साथ एक परिमेय संख्या का गुणा हो रहा है, मतलब 2 का गुणा हो रहा है, उसके साथ साथ 3 को जोड़ा जा रहा है। 2 तरीके का, ठीक है ना, 2 तरीके की संख्याएं उसके साथ रख दी गई हैं। पहले 3 को जोड़ा भी गया, 2 का मल्टीप्लाई भी किया गया। चलिए, तो 2 लाइन तो वही है, सेम वही लिखोगे। क्या लिखोगे? माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है। जब ये परिमेय संख्या है तो बराबर किसकी होगी? 3 + 2√5 बराबर होगा P/Q के। P/Q के बराबर होगा। टाइप नंबर 2 है तो टाइप नंबर 2 में आपको P और Q को पूर्णांक मानना होगा। टाइप नंबर 1 में सहवाज और टाइप नंबर 2 में पूर्णांक। तो P और Q क्या होंगे? P और Q पूर्णांक है। ठीक है, हो गया। अब यहां पे अगर देखो 3 किस में है? प्लस में दिया गया है। पक्षांतर करने पर कहां जाएगा? बोलेंगे सर माइनस हो जाएगा जाके। 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q -3। मजा आ रहा है ना रसगुल्लो? चलिए,
तो क्या हो गया, P बटे Q माइनस का 3 हो गया। यहां से Q का क्या कर दो, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, 2√5 बराबर हो जाएगा P माइनस 3Q अपॉन Q हो जाएगा। यहां पे अगर गौर से देखो तो √5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 का अगर हम पक्षांतर कर दें, मल्टीप्लाई वाली संख्या कहां चली जाती है, बोलेंगे सर डिवाइड में चली जाती है। तो √5 बराबर हो जाएगा P माइनस 3Q बटे में 2Q। अगर गौर से देखें तो शुरुआत में P और Q को क्या मान रखा है, पूर्णांक मान रखा है। अगर, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर मैंने ये बात आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी, इस लेक्चर में भी बता देता हूं कि अगर P और Q पूर्णांक हो, ये चीज हम लोग 9th में पढ़ के आते हुए हैं, ठीक है ना, कि यदि दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, यानी कि गणितीय संक्रिया दो पूर्णांकों के मध्य कोई सी भी गणितीय संक्रिया लगाई जाए तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो P और Q दो पूर्णांक हैं, अगर इनको आपस में घटाओगे तब भी एक पूर्णांक प्राप्त होगा, जोड़ोगे तब भी एक पूर्णांक प्राप्त होगा, अगर एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में भाग दोगे तब भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे चूंकि P व Q पूर्णांक है, जब P और Q पूर्णांक होंगे तो अगर दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुणा किया जाए, भाग किया जाए, अगर ये कंडीशन बनती है तो क्या बनता है, जैसे कि मान लो दो पूर्णांक हैं, तुम्हारे पास एक पूर्णांक है 2, दूसरा पूर्णांक है 5, तो 2/5 क्या होगा, 2/5 एक P/Q का फॉर्म हो गया, P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, और P/Q के फॉर्म में लिखी हुई संख्या को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो दो पूर्णांकों को अगर भाग कर दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या होती है वो एक परिमेय संख्या कहलाती है, जहां पर Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। कह सकते हो नीचे वाला पद जो होता है आपका हर, वो कभी 0 के बराबर नहीं रखा जाएगा। अगर वो 0 के बराबर रख दिया गया तो उस कंडीशन में उसका मान अनंत हो जाता है, कह सकते हो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसलिए Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं रखा जाता है। तो यहां पे हम लोग क्या बता रहे थे, यहां मैं आपको बता रहा था कि P और Q पूर्णांक हैं, जब P और Q पूर्णांक होंगे तो तब क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूं, तब P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या होगी। P माइनस 3Q बटे 2Q क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। अब ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या क्या कभी इक्वल हो सकते हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होती। तो हम लोग नीचे लिखेंगे कि P माइनस 3Q बटे 2Q बराबर नहीं होगी √5, जो एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह सकते हो, पिछले सवाल में हमने पिछले सवाल में √5 को ही सिद्ध किया हुआ था, √5 को सिद्ध किया था, कैसी निकल के आई थी, अपरिमेय निकल के आई थी। तो √5 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी।
तो हमें देखो शुरुआत में क्या माना था, शुरुआत में माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या होगी। ये कल्पना कैसी होगी मेरी, गलत हो गई ना। जब गलत हो गई तो यहां लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया इस सवाल का सॉल्यूशन। आशा करता हूं आप लोगों को ये सवाल भी समझ आ गया होगा। ये आपका टाइप नंबर 2 था, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। इस सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना। मैंने आपका एक भी पॉइंट नहीं छुड़वाया इस सवाल में। इसमें क्या, पिछले सवाल में भी मैंने आपको एक भी पॉइंट नहीं छुड़वाया है। अगर आपने टाइप 1 सीख लिया ना तो आपकी ये समझ लीजिए प्रॉपर 4 नंबर पक्के हैं इस चैप्टर से। इसके अगले लेक्चर में मैं आपको इस पूरी प्रश्नावली या कह सकते हैं इस पूरे अध्याय में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, संभवतः अभी तक जितने भी प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। वो चाहे कोई सा भी पेपर हो, चाहे आपका 2019 में हुआ पेपर हो, 20 में हुआ हो, 21 में हुआ हो, 22 में हुआ हो, 23 में हुआ हो या इसी वर्ष 24 में हुआ हो, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न संभवतः इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे, मैं वो सारे के सारे अगले लेक्चर में लेके आने वाला हूं। जितने भी प्रकार के पूछे गए हैं और जितने प्रकार के बन सकते हैं, मैं सारे के सारे अगले लेक्चर में आपको डिस्कस करने वाला हूं। सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न। आप कम मत मानना बहुविकल्पी प्रश्न। आप लोग सोच रहे होंगे बहुविकल्पी प्रश्न करवाएंगे सर तो क्या होगा। बहुविकल्पी प्रश्न का मतलब ही है आपको 20 नंबर मिलते हैं उससे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको अगर 4-5 ही क्वेश्चन बहुविकल्पी के मिल गए तो 4-5 क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, 4-5 नंबर हो गए आपके तैयार। और बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, बस प्रश्न को पढ़ना है, क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखने हैं और ऑप्शंस को टिक कर देना है। अगर आपने बहुविकल्पी प्रश्न पढ़े हुए हैं पहले से तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन देखते ही फटाक से आंसर लगा दोगे कि क्या होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, नोट कर लिया होगा सारे के सारे दोस्तों ने। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 जो है बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें आपको पार्ट दे दिए गए 3। पहले पार्ट में 1/√2, दूसरे पार्ट में 7/5 और तीसरे पार्ट में 6 + √2। यानी इसमें 2 प्रकार यानी दोनों टाइप पूछ लिए गए हैं। पहला जो बोला गया है वो टाइप 1, दूसरा जो बोला गया है वो टाइप 2, तीसरा जो बोला गया है वो भी टाइप 2। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। देखिए, पहला थर्ड का फर्स्ट 1/√2 है ना। 1/√2 को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है।
मान लेते हैं हम लोग, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, p बटे क्यू के बराबर तो रखोगे ना, तो 1/√2 बराबर किसके हो जाएगा? बोलेंगे सर p बटे क्यू के बराबर होगा, और p क्यू क्या होंगे? सहभाज्य होंगे। मैंने अभी बताया था ये टाइप कौन सा आया? फर्स्ट टाइप आया। पी क्यू सहभाज्य। अब देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने √2 सिद्ध कर रखा था, यहां 1/√2 हो गया, तो क्या करो, दोनों साइड पलट दो। जब दोनों साइड पलटोगे तो ये तो हो जाएगा √2/1, और अपॉन मतलब हर में 1 कभी लिखा नहीं जाता है, और यहां हो जाएगा Q बटे P। अगर आप लोग गौर से देखें तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको √2 सिद्ध करा रखा है, वही सवाल बन गया कि √2 बराबर वहां P बटे Q था, यहां Q बटे P हो गया। तो अब क्या करोगे? बोलेंगे सर वर्ग कर दो। जैसे ही वर्ग किया, वर्गमूल खत्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, बराबर में हो जाएगा Q² बटे P²। यहां से P² का वैल्यू निकाल लो, P² बराबर हो जाएगा Q²/2। अगर आप गौर से देख रहे होंगे, 2 कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है, और ऊपर ये किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है। जब संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो 2 जो है वो उस संख्या को विभाजित कर रहेगा, जो ये संख्या ऊपर वर्ग लिखी हुई है उसको भी विभाजित करेगा ना। तो यहां पे हम लोग प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे, चूंकि संख्या 2 Q² को विभाजित करती है। तब 2 Q को भी विभाजित करेगी। जब 2 Q को विभाजित करेगी तो बनेगा क्या? तो बन जाएगा Q बटे 2 बराबर क्या रखोगे? बोलेंगे सर K1 रख देंगे, और K1 क्या होगा? K1 एक पूर्णांक होगा, ठीक है। K1 क्या होगा? K1 एक पूर्णांक होगा। K1 एक पूर्णांक हो गया। यहां से Q का वैल्यू निकालोगे तो Q का वैल्यू क्या बनेगा? Q का वैल्यू बनेगा 2K1। शुरुआत में जो P² बराबर Q²/2 निकाला हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। Q का जो मान निकाल लिया है, ये Q का मान समीकरण नंबर 1 में Q के स्थान पर रख देना है। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, क्या बनेगा? बनेगा सर P² बराबर 2K1 का स्क्वायर बटे में 2। वर्ग कर देंगे, क्या बनेगा? P² बराबर बनेगा 4K1 का स्क्वायर बटे 2।
2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर बराबर बन जाएगा 2k1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए यहां से k1 का स्क्वायर मान निकाल लेंगे, k1 स्क्वायर बराबर बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2, पी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब अगर गौर से देखो, जो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बना हुआ था वही यहां पर बन गया, तो यहां भी क्या लिखोगे, यहां लिखोगे चूंकि संख्या 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, जब पी स्क्वायर को विभाजित करता है तब क्या होगा, तब 2 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्या करेगा, 2 जो होगा वो पी को विभाजित करेगा। जब पी को विभाजित करेगा तो क्या बनेगा, p/2 बराबर बनेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जब किसी वैल्यू में कुछ वैल्यू का भाग देते हैं, कह सकते हो किसी पूर्णांक में अभाज्य संख्या से भाग दोगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा। अब यहां पे हम लोग p में 2 का भाग दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ भागफल तो आना ही है। तो मैंने मान लिया कि k2 आ गया, और k2 क्या है, k2 भी एक पूर्णांक है। यहां से अगर p का वैल्यू निकालोगे तो p का वैल्यू बनेगा 2k2, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देख लो समीकरण 2 और समीकरण 3 से शुरुआत में मान रखा है कि p और q सहअभाज्य हैं, और यहां q और p, अगर समीकरण 2 और समीकरण 3 से गौर से देखें स्पष्ट हो रहा है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 2 बन रहा है, और सहअभाज्य का मतलब होता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1 हो, उन्हीं को हम सहअभाज्य बोलते हैं। तो यहां पे p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 2 बन गया, 1 तो है नहीं। जब 1 नहीं है 2 बन गया तो हम कह सकते हैं p और q सहअभाज्य नहीं होंगे। जब p और q सहअभाज्य नहीं होंगे तो p/q परमेय संख्या नहीं होगी। तो परमेय संख्या अर्थात कह सकते हो जो शुरुआत में हम लोगों ने माना हुआ है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, यह भी गलत हो गया। जब गलत हो गया तो ये कैसी संख्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं सर जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया तो p और q सहअभाज्य नहीं रहे, p और q सहअभाज्य नहीं है। जब p और q सहअभाज्य नहीं है तो कह सकते हैं अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, हमारी पूर्व कल्पना गलत है। पूर्व में क्या माना हुआ था, पूर्व में मान रखा है हम लोगों ने कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, ये तो गलत हो गया। तो हमारी पूर्व कल्पना गलत है,
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया 1/√2 का प्रॉपर सॉल्यूशन। एक भी पॉइंट मिस मत करना, सारा का सारा नोट कर लेना, ठीक है। और जब भी क्लास अटेंड करो तो पेन और कॉपी साथ में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग इसके थर्ड के सेकंड सवाल पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। चलिए सवाल नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड के सेकंड पार्ट में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। 7/5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करना है। क्या करना है? मान लेना ये टाइप सेकंड है आपका। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो 7/5 बराबर होगा P/Q के। और PQ क्या होंगे? PQ होंगे यहां पे पूर्णांक। P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। जब P और Q पूर्णांक होंगे तो यहां पे क्या है? 7 है ना, मल्टीप्लाई में है, लेके जाओगे उधर डिवाइड में। कह सकते हो √5 बराबर बनेगा P/7Q। अब P और Q तो पूर्णांक थे। अब किसी पूर्णांक में अगर किसी पूर्णांक का भाग देते हैं तो परिमेय संख्या बन जाती है। √5 सवाल नंबर 1 से सिद्ध किया हुआ है, अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी तो कह सकते हैं कि पूर्व में जो माना हुआ है, क्या कह सकते हो, जो पूर्व में जो कल्पना की है कि 7/5 एक परिमेय संख्या होगी, वो गलत हो गया। यानी कि ये कथन जो रहा वो गलत रहा। क्यों गलत रहा? क्योंकि यहां से अगर हम देख रहे हैं तो √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/7Q एक परिमेय संख्या है, तो दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां हम लोग लिखेंगे चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, तो P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। P/7Q क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और P/7Q बराबर नहीं होगी √5 जो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कह सकते हो तब हमारी पूर्व कल्पना गलत है।
पूर्व कल्पना कैसी है? गलत है। 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया इस सवाल का प्रॉपर सॉल्यूशन। फटाफट से नोट कर लीजिए। अगर आपको मजा आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए, सवाल नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड के थर्ड पार्ट में बोला गया है कि सिद्ध करना है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करना है। क्या करोगे? मान लोगे, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर होगी। P और Q क्या होंगे? P और Q पूर्णांक होंगे। ठीक है, P और Q क्या होंगे? PQ पूर्णांक होंगे। जब P और Q पूर्णांक होंगे तो यहां पे अगर गौर से देखो तो √2 के साथ 6 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, जोड़ा जा रहा है। पक्षांतर करोगे यानी ट्रांसपोजिशन करोगे तो माइनस में चला जाएगा। √2 बराबर हो जाएगा P/Q माइनस का 6। एलसीएम लोगे तो √2 बराबर हो जाएगा P माइनस 6Q/Q। अगर दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है या भाग किया जाता है तो एक परिमेय संख्या निकल के आती है। ठीक है, तो ये कैसी रहेगी? परिमेय संख्या रहेगी। यहां लिखेंगे क्योंकि P व Q एक पूर्णांक है तो P माइनस 6Q/Q एक परिमेय संख्या है और P माइनस 6Q/Q बराबर नहीं होगा √2। जब √2 के आप बराबर नहीं रखोगे, जो कैसी संख्या है? जो अपरिमेय संख्या है। तब हमारी पूर्व कल्पना कैसी रहेगी? गलत। मतलब जो पूर्व मान रखा था कि एक परिमेय संख्या है, वो हो गई गलत। तब हमारी पूर्व कल्पना गलत है। मतलब 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। फटाफट से नोट कर लीजिए रसगुल्लो। मजा आ रहा होगा आज की इस वीडियो में। जल्द से जल्द नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है?
चले सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में बोला जा रहा है कि सिद्ध करो कि 5 - 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो 5 - 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका टाइप नंबर 2 है। चलिए मान लेते हैं, क्या करेंगे, माना 5 - 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या, सॉरी उल्टा कर लिया गया, अपरिमेय संख्या तो सिद्धि करना है, परिमेय संख्या मानना है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो बराबर किसके है, बराबर होगी, बोलेंगे सर बराबर होगी P/Q के। ठीक, P/Q के बराबर होगी। यहां से 2 √3 का ट्रांसपोजिशन कर दो, पक्षांतर कर दो, इसको लेके चलो उधर, प्लस का हो जाएगा, P/Q को लेके आओ इधर, माइनस का हो जाएगा। तो बनेगा 5 - P/Q बराबर 2√3। आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि P और Q क्या होंगे, यहां पे कमेंट करेंगे। 5 के साथ Q का मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम लेने के लिए, तो 5Q - P/Q हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2√3। ठीक है, 2 का पक्षांतर करोगे, इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा, 2Q इक्वल में √3। 5Q माइनस का P अपॉन में हो गया 2Q। अब पिछले सवाल में हम लोगों ने माना हुआ था PQ क्या थे, PQ पूर्णांक थे। PQ क्या थे, PQ पूर्णांक थे। जब PQ पूर्णांक होंगे तो ये कैसी संख्या रहेगी, परिमेय, और ये कैसी रहेगी, अपरिमेय। जब परिमेय और अपरिमेय हो गया, मतलब एक तरफ परिमेय है और दूसरी तरफ अपरिमेय है, कभी इक्वल नहीं होते हैं आपस में। तो यहां लिखेंगे हम लोग, चूंकि P व Q पूर्णांक है, तब 5Q - P अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और हम लोगों ने जो निकाल रखा है, बराबर किसके है, बोलेंगे सर बराबर तो √3 के था, जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी इक्वल नहीं होती है, तो लिखेंगे यहां पे नॉट इक्वल √3, यानी कि 5Q - P अपॉन 2Q बराबर नहीं होगा √3 के, जो कि कैसी संख्या होती है, जो एक अपरिमेय संख्या है। पिछले लेक्चर में उदाहरण नंबर 2 मैंने आपको सॉल्व करवा रखा है कि √3 कैसे सिद्ध करोगे अगर आ जाए तो। ठीक है, तो पिछले लेक्चर को जरूर देख लें। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, हमारी पूर्व कल्पना कैसी है, पूर्व कल्पना गलत है। तो 5 - 2 √3 एक अपरिमेय
संख्या है। ये कह सकते हो है या होगी। ठीक है, तो ये हो गया इस सवाल का प्रॉपर सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए फटाफट से। और सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 बोला गया है 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। सवाल नंबर 5 क्या बोला गया है? सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि सवाल नंबर 5 जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। सवाल नंबर 4 मैंने आपको करवाया हुआ है अभी, बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम मेथड लगेगा सवाल नंबर 5 में। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को। और आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।